हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति भार्गव। आपका एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और मैं वो नॉलेज आपको दे पा रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने 1 to 1 काफ़ी सारी चीज़ें जो है लास्ट वीडियोस में डिस्कस करी हैं। सबसे पहले हमने हाउसेस को देखा, राशियों को देखा, कैसे सबसे पहले बहुत सारे लोगों को अपनी राशि नहीं पता होती कि उनकी राशि कौन सी है। मैंने उनको वो बताया कि कैसे आप अपनी राशि का पता लगा सकते हैं, उसके हिसाब से आप आगे काम करेंगे। राशि पता हो गया आपको, आपको उसका रूलिंग प्लैनेट पता हो गया, हाउसेस के बारे में नॉलेज हो गई कि वो क्या क्या हर हाउस के एट्रीब्यूट है, हर प्लैनेट के क्या क्या एट्रीब्यूट है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमने एक एक प्लैनेट के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया है। हमने मार्स को स्टडी कर लिया है। हमने लास्ट वीडियो में केतु को स्टडी किया था। 1st से 6th हाउस तक का केतु आपको क्या रिजल्ट देता है। आई होप आप सब लोगों को वीडियो वो बहुत अच्छी लगी। आप लोग उसे देख रहे हैं, उसे प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उससे आपको मिलेगी। अब हम आज स्टार्ट करेंगे केतु को 7th से 12th हाउस तक में, यानी कि केतु 7th हाउस का केतु क्या रिजल्ट देकर देता है और हम 12th हाउस तक केतु को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता ये लग गया था लास्ट वीडियो में कि केतु जो है वो कार्मिक प्लैनेट है, हमें कर्मों के फल देने आया है। हर एक की कुंडली में केतु जिस भाव में बैठा है उससे रिलेटेड उन्होंने वो लास्ट जन्म में, पिछले जन्म में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा करी हैं, इसलिए उन्हें वो उस हाउस से डिटैच करने के लिए आया है केतु। इसलिए वो केतु उनको ऐसे घर में मिला है। अगर किसी के पास 1st हाउस केतु है, उसने पिछले जन्म में बहुत मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझा है, ईगो एटीट्यूड लेकर आए अपने नेचर में, तो उन्हें 1st हाउस केतु इसीलिए मिला कि तुमने बहुत मैं कर लिया, आप छोड़ दो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इन चीज़ों के पीछे भागना ही नहीं है। उसने उसको खुद से ही डिटैच कर दिया केतु ने। अब किसी को अगर 5th हाउस केतु मिला है तो उस वो बच्चे 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 एजुकेशन इन चीज़ों के पीछे इतना पागल रहा कि उसने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया, तो उन्हें 5th हाउस केतु मिला। 5th हाउस केतु वो बच्चों से कितना ही प्यार करेगा, कितना ही, लेकिन एक टाइम के बाद उसके बच्चे उससे दूर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें लेकर के केतु आया है। ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है। ये जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस से आपको दूर करना शुरू कर देगा। जब भी इसकी दशा आएगी, अंतरदशा, महादशा, जब भी दशा आएगी वो आपको दूर करना शुरू कर देगा। इसके बाद आपका आता है कि अब हम आज अभी स्टार्ट करेंगे केतु 7th हाउस से केतु को 12th हाउस में स्टडी करना। केतु 7th हाउस में आपको क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले तो 7th हाउस जो है वो मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है। इसको हम दो पार्टनरशिप में डाइवर्सिफाई करते हैं, मैरिज पार्टनरशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप। आपका बिजनेस कैसा चलेगा आपके पार्टनर के साथ, वो भी आपको 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस मैरिज पार्टनरशिप और हम स्पाउस का हाउस ज़्यादा इसको मानते हैं। अभी 7th हाउस का केतु क्या करेगा, केतु क्या कर रहा है, डिटैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपको वो क्या कर रहा है, स्पाउस से डिटैच कर रहा है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं, देखिए ऐसा नहीं है ये एक अकेला प्लैनेट जो है वो डिवोर्स कराने के लिए ना सफिशेंट है। अगर किसी के पास 7th हाउस केतु है और उस 7th हाउस केतु के साथ ना तो जुपिटर बैठा है, ना ही जुपिटर की कहीं से दृष्टि आ रही है 7th हाउस पे, तो ये केतु डिवोर्स करा सकता है। अब ये डिवोर्स ऐसा नहीं कि आपके डिवोर्स पेपर्स पे हो, केतु क्या कराता है, आपको मन से अलग कर देता है। तो ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है, आपको मानसिक तौर पे उसने अपने स्पाउस से अलग कर दिया। अब आप चाहे एक घर में, एक छत के नीचे, एक कमरे में रह रहे हैं, लेकिन आपका मन ही नहीं करता स्पाउस से बात करने का। एंड मैं ये कह सकती हूँ कि जिनके पास 7th हाउस केतु होगा वो मेरी बातों से बहुत रिलेट करेंगे कि उनका हस्बैंड कहीं भी जाए तो फीमेल्स को फ़र्क नहीं पड़ता, और फीमेल कहीं भी जा रही है और हस्बैंड के चार्ट में ये वाला प्लैनेट है, 7th हाउस केतु है, तो वो उसको ज़्यादा गौर नहीं करता, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है नोटिस ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो मन से उससे डिटैच हो चुके हैं।
तो 7th हाउस केतु आपको ऐसा रिजल्ट देता है। एक चीज़ और होती है कि इनके माइंड में ना एक इमेजिनरी फिगर होती है, इमेजिनरी स्पाउस और इमेजिनरी मैरिड लाइफ इनके ना माइंड में सेट होती है कि मेरा स्पाउस ऐसा होना चाहिए, मेरा स्पाउस वैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर दिखने वाली होनी चाहिए, गोरे रंग की बीवी होनी चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल अगर इनको सांवले रंग की बीवी मिल जाए तो क्या होता है, ये उससे डिटैच हो जाते हैं। इनको जो मिलता है वो इनके साथ मैच नहीं हो पाता, इसीलिए डिटैचमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर डिवोर्स कब कराएगा 7th हाउस केतु, जब आप लव मैरिज करते हैं। अगर आपने अरेंज मैरिज करी है तो चांसेस बहुत कम है डिवोर्स होने के। अगर लव मैरिज है तो केतु 7th हाउस डिवोर्स कराने के लिए अकेला प्लैनेट सक्षम होता है। केतु इन 7th हाउस और सेजिटेरियस राशि में है तो ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। केतु 7th हाउस में है लेकिन कौन सी, सेजिटेरियस में, तो इश्यूज नहीं होते, इशू नहीं होते। अगर ये लोग 7th हाउस केतु है और वो गणेश जी की पूजा करें तो ये टल जाता है। ये वाला योग जो डिवोर्स वाला है, आपका स्पाउस गणेश जी की पूजा करे तो आप इसको डाइवोर्स को या फिर मैरिज में डिटैचमेंट को दूर कर सकते हैं इस योग को। उसके बाद आता है कि 7th हाउस वाले केतु का जब भी सेकंड चाइल्ड होगा वो इनके लिए भाग्य उदय लेकर आएगा। ठीक है, तो 7th हाउस केतु कैसे आप लोग देखेंगे। अब 7th हाउस केतु के पास ना 2 बच्चे हर के पास होंगे। जिनके पास 7th हाउस केतु होगा उसका एक बच्चा होगा ही नहीं, उसके 2 बच्चे होंगे। और जो सेकंड चाइल्ड होगा ऑब्वियसली मेल होगा, वो भाग्य लेकर आएगा, भाग्यवान होगा। अब 7th हाउस केतु में आपने क्या करना है कि जब तक तो आप अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छे से इन द सेंस कि जब तक आप अपने स्पाउस की बात मानते रहते हैं, तब तक आपकी मैरिज बहुत अच्छी चलती है। अब ये दोनों के केस में है, अगर ये फीमेल का चार्ट है और उसके पास 7th हाउस केतु है तो उसे अपने पति को गुरु मान लेना चाहिए, सुबह उठ के नमस्कार करें अपने हस्बैंड को। और अगर ये मेल का चार्ट है और उसकी वाइफ के पास 7th हाउस के मेल का चार्ट है और मेल के चार्ट में 7th हाउस केतु है तो उन्हें अपनी बीवी को सुबह उठ के नमस्कार करना चाहिए और उसे अपना गुरु मान लेना चाहिए। तो आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके साथ ही 7th हाउस केतु के साथ क्या होता है, इसके साथ लोग प्रॉमिस बहुत करते हैं, प्रॉमिस होते हैं लेकिन क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं। ये प्रॉमिस निभा नहीं पाते इसके साथ ना लोग। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, इनकी या इनके मदर की पेट की सर्जरी हो सकती है, पैरों में दर्द रह सकता है, मदर की या खुद की। पेट की सर्जरी या फिर पैरों में दर्द, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा 7th हाउस केतु को देखने को मिली है। ठीक है, आई होप मैंने 7th हाउस केतु आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोगों जिनके पास 7th हाउस केतु है उनके चार्ट में, असेंडेंट चार्ट में, तो उन लोगों ने रिलेट भी किया होगा। तो अगर किसी के पास एक ही बच्चा है, 7th हाउस केतु है, तो वो जल्दी से सेकंड बेबी को प्लान करें, भाग्योदय होगा आपका। मदर के साथ रिलेशन अच्छे रखें
और दूसरा अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ बिगाड़े नहीं, उनके साथ अच्छे से पेश आए, अच्छा बर्ताव करें, तो आपको ये केतु गलत रिजल्ट नहीं देगा। और 7th हाउस केतु के लिए ये बोला गया है लाल किताब में भी कि आप लोग लव मैरिज की तरफ ना जाएं, आप जितना हो सके अरेंज मैरिज करें। अरेंज मैरिज में जो है वो कोई भी प्लैनेट आएगा, और जब आप अपने धर्म से और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके शादी करते हैं तो प्रॉब्लम्स थोड़ी कम आती हैं। उसके बाद हम केतु को 8th हाउस में प्लेस करते हैं। केतु इन 8th हाउस, देखिए सॉरी, थोड़ा थ्रॉट में कुछ प्रॉब्लम है तो उस वजह से आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी, आई होप सो। 8th हाउस केतु, सबसे पहले पता होना चाहिए 8th हाउस किस चीज़ का है। 8th हाउस है दुख, दर्द, पीड़ा का हाउस है। अब आपने यहाँ पर पीड़ा, ऑलरेडी पीड़ा है, और वहाँ पे आके बैठ गया केतु। केतु आपका ससुराल पक्ष भी है, केतु इन लॉज भी हैं, सॉरी केतु इन लॉज नहीं है, 8th हाउस आपका इन लॉज है। 8th हाउस है आपका दुख, दर्द, पीड़ा का। 8th हाउस है आपका हिडन नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रहस्यमयी स्टडीज़ जो होती हैं वो 8th हाउस से देखी जाती हैं। 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अब 8th हाउस ऑलरेडी एक रहस्य का घर है, और यहाँ पर हमने एक ऐसे प्लैनेट को बिठा दिया, केतु को, जो अपने आप में ही एक रहस्य है, इंट्रोवर्ट है। ये केतु वाले लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, ये लोग बहुत जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। ये केतु का अपना घर है, 8th हाउस केतु का अपना घर है, लेकिन ये खराब रिजल्ट है। यहाँ पर केतु 8th हाउस नहीं अच्छा होता है, ये लाइफ को अनसेटल रखता है। अनसेटल कैसे रहेगी लाइफ, घर बहुत जल्दी बदलवाता रहता है, जॉब बहुत जल्दी बदलवाता रहता है, कहीं पर टिकने नहीं देता, ना तो जॉब में मन लगेगा ना ही घर में एक जगह मन लगेगा। इस साल एक जगह पे हैं, फिर दूसरे साल कहीं और जाने का मन करेगा, फिर इन्हें जॉब में ये लगेगा कि मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही होती है, तो मुझे इस कंपनी में नहीं रहना, मुझे चेंज करना है, मुझे इस ऑफिस में मन नहीं लगता। तो ये होता है कि ये सेटल नहीं होने देते, इसीलिए ये घर और काम बहुत ज़्यादा बदलते हैं, काम बदलते रहते हैं। 8th हाउस केतु बहुत भागता है, ये इंसान बहुत लोगों से मिलता है, बहुत लोगों से ये मिलते हैं। इनको सपने आ जाते हैं क्या होने वाला है, इंट्यूशंस जो है वो इनकी बहुत अच्छी है, इंट्यूशंस अच्छी हैं, सपने आते हैं, और सपने में जो होता है वो पता लग जाता है कि ये चीज़ होने वाली है। और मैक्सिमम जो है वो इनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें समझ जाते हैं, इनके सामने सब सच झूठ पता लग जाता है, आपसे कौन मिलने आया है, किस वजह से मिलने आया है, क्या उसका आपके साथ लेन देन का क्या हिसाब किताब रहेगा, वो आपके लिए अच्छा है इन बिजनेस और गलत है, ये सारी चीज़ें केतु 8th हाउस को ऑलरेडी पता लग जाती है। एक चीज़ और देखी गई है कि जो इनका बेबी बॉय होता है, बेबी बॉय के करियर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनके लिए एक ही रेमेडी है कि ये अपने कानों में गोल्ड पहने। तो आपके पास जो केतु 8th हाउस है वो सेटल हो जाएगा। एक इनको प्रॉब्लम क्या आती है आफ्टर एज ऑफ 45, इनके यूरिन में प्रॉब्लम, मतलब यूरिनल इन्फेक्शन टाइप्स इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, हेल्थ इश्यूज इनको होते हैं।
तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जो 45 ईयर्स के आसपास हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप होने वाले हैं तो आप लोग अपने हेल्थ को टेक केयर करें। आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं तो उससे पहले ही आप लोग रेमेडी कर लें कि आप कानों में गोल्ड पहन लें। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है 8th हाउस केतु की। तो आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आपने नोट किया होगा बहुत सारे लोग ना कानों में गोल्ड पहनते हैं, उसमें डायमंड भी लगवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप डायमंड लगवाइए। मेन पर्पस जो केतु का होता है वो गोल्ड पहनने का होता है। छोटा बड़ा 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम इससे मैटर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट आप उसको उसकी रेमेडी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो 45 के आसपास पहुंच रहे हैं तो पहले से ही अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और जो मैंने बताया कि यूरिनल इन्फेक्शन और जेनिटल इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं तो आप उनको टेक केयर करें, ठीक है। तो ये हिडन चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और है, 8th हाउस केतु वाले इंसान का ना तंत्र मंत्र में बड़ा ध्यान लगता है। तो अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा इंसान मिलता है जो हमेशा ये तांत्रिक और काला जादू की बातें करता रहता है तो आप ये पता लगा सकते हैं उससे कि उसके पास 8th हाउस केतु होगा, क्योंकि इंटरेस्ट इन चीज़ों में तभी आता है। रहस्य ये ऐसा कैसे होता है? अच्छा, नींबू भी हवा में उड़ जाता है, सिंदूर से कील डालने से ऐसे होता है वैसे होता है। तो इनके पास ये वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत, इससे मैं भी कुछ ऐसा करूं तो ये हो जाएगा। दे ऑलवेज गो फॉर शॉर्टकट्स ना। तो ये चीज़ें 8th हाउस केतु में सारा गलत नहीं है, अच्छा भी है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। कुछ खराब होने से पहले इन्हें पता लग जाता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और उससे क्या कर सकते हैं, ये खुद भी सचेत हो सकते हैं और अपनी फैमिली को भी या अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत अच्छे से कर सकते हैं सेटल, ठीक है। तो अभी ये 8th हाउस केतु था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 9th हाउस केतु। देखिए 9th हाउस केतु, 9th हाउस आप सबको पता है 9th हाउस इज ऑल अबाउट फादर हाउस है ये 9th हाउस। और आपकी स्टडीज, हायर स्टडीज का हाउस है 9th हाउस। 9th हाउस केतु आपको क्या रिजल्ट दे रहा है? पहली बात तो दे आर द ब्लेस्ड पीपल। जिसके पास भी 9th हाउस केतु है ना वो बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, क्योंकि ये नेचुरल हाउस ऑफ जुपिटर है। और जुपिटर के घर में केतु आ गया। अभी देखिए केतु को ना हम जुपिटर का चेला कहते हैं। तो गुरु के पास वो आके बैठ गए हैं, गुरु के घर में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो है वो तंग नहीं करता, क्योंकि इसको ये 9th हाउस केतु को ये डर रहता है मेरे गुरु मुझे देख रहे हैं, मुझे डांटेंगे मारेंगे। तो इसलिए ये यहाँ पे आके ना रिलैक्स हो जाता है। और एक यहाँ पर अलग ही डिवाइन पावर काम कर रही होती है इन लोगों के लिए। जिसके पास भी 9th हाउस केतु है उनके पास एक डिवाइन पावर काम करती है। ये दूसरों को जो भी आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, दूसरों को वो ब्लेसिंग्स लग जाती हैं। अभी किसी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, 9th हाउस केतु किसी के पास है, गए मिठाई का डब्बा लेके, हाँ जी मैंने नया बिजनेस, नई शॉप, नया कुछ भी स्टार्ट किया, प्लीज़ आइएगा ज़रूर। और वे कहते हैं अरे बहुत अच्छी बात है, आपका बिजनेस खूब चले। तो उन्होंने जो ब्लेसिंग दे दी ना वो ब्लेसिंग लग जाएगी, क्योंकि गुरु के घर में केतु बैठा हुआ है तो वो शरारत नहीं करेगा। अभी केतु बिल्कुल शांत रिलैक्स होके बैठ गया है। और जुपिटर प्लस केतु अगर किसी के पास है, कंजंक्शन में बैठे हैं, एक ही घर में बैठे हैं, तो ये जो भी आशीर्वाद देंगे वो हमेशा फलेगा। इनका आशीर्वाद फलता है। और दूसरा 9th हाउस केतु जो है वो हमेशा बेबी बॉय देता है, संतान, ठीक है। और संतान अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है इनकी। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो भाग्य है वो इनके बेटे से जुड़ जाता है, क्योंकि बेबी बॉय केतु ने दिया, जुपिटर गुरु है, गुरु के घर में बैठा है,
तो इन लोगों का जो भाग्य होता है वो इस बेबी बॉय से जुड़ जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे पुत्र बढ़ेगा, वैसे वैसे इनको अच्छी लाइफ मिलेगी। 9th हाउस केतु वाले के जो फादर होते हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं, फादर धार्मिक होते हैं। दूसरा, इनको डॉग को ज़रूर घर पर रखना चाहिए, डॉग घर पर रखें, ठीक है। और उसकी अगर आप लोग घर पे नहीं रख सकते, कुछ इशू है कि घर छोटा है या काम मतलब डॉग की टेक केयर करने वाला कोई नहीं है घर पे, तो आपको जब भी टाइम मिलता है तो डॉग्स की सेवा करें, ठीक है। गली में जो डॉग्स होते हैं उनकी सेवा करें, या फिर आप कहीं पर जाके उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो डॉग हाउस वगैरह जो गलियों में डॉग्स होते हैं उन लोगों की टेक केयर करने के लिए लोगों ने बड़े काम शुरू किए हुए हैं कि उन्होंने एक वेटनरी पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स बनाए हुए होते हैं जहाँ पर वो ऐसे डॉग्स का इलाज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो बहुत लोग डॉग्स के बारे में और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इस समय टेक केयर किया जा रहा है। आप अगर घर पे रख पा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो आप जाकर उनकी सेवा ज़रूर करें, उनको कुछ खाने को देकर आएँ। ये एक रेमेडी के तौर पे आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिसका भी 9th हाउस केतु है, अगर उन्हें एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल गया है तो उन्होंने उनके घर पे डॉग तो रखवा ही दिया होगा। और ये जब से इनके घर पे डॉग आता है तो इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं 10th हाउस केतु। 10th हाउस केतु, 10th हाउस सबसे पहले समझने की बात है कि 10th हाउस किस चीज़ का, प्रोफेशन का हाउस है। यहाँ से आपका प्रोफेशन देखा जाता है। ये इंसान आराम पसंद इंसान है, आराम इसे बहुत पसंद है, आराम पसंद इंसान, ये इसके बारे में कहा गया है। दूसरा, ये लोग आपको काफ़ी देखने में मोटे पाए जाते हैं, मोटे होते हैं, इनका जो फिज़ीक होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, हेल्थ वाइज ये ब्रॉड होते हैं। एंड ये करियर बहुत बदलते हैं, बहुत ज़्यादा करियर बदलते हैं ये। इनका काम में मन नहीं लगता, क्योंकि प्रोफेशन का हाउस है ना, प्रोफेशन के हाउस में बैठ गया डिटैचमेंट का प्लैनेट, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, डिटैचमेंट का प्लैनेट बैठ गया तो काम में मन ही नहीं लगेगा इनका, काम में मन नहीं लगता इनका। इनका मन भटकता रहता है। हमेशा देखा गया है कि इनके घुटनों पर चोट या तिल का निशान मिलेगा, घुटनों पर चोट या तिल का निशान आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये लोग जॉब नहीं कर सकते, ये सिर्फ बिजनेस करेंगे। अगर किसी के पास सैटर्न प्लस केतु है इन 10th हाउस, वो इंसान जॉब में टिक ही नहीं पाएगा, जॉब में टिक नहीं पाता। इन्हें हर चीज़ खुद सीखनी पड़ती है, इनको कोई गुरु नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, इनका कोई गॉड फादर नहीं है। ये चाहे कि कोई भी बिजनेस कर ले, कोई भी जॉब कर ले, किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्हें अपना गुरु खुद ही बनना पड़ेगा, खुद ही गिरेंगे, खुद ही उठेंगे, खुद ही चीज़ों को सीखेंगे, सब कुछ इन्हें खुद करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम इनके साथ होती है कि इनके जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना इनके, वो इनको क्या करते हैं, चीट करते हैं, सबॉर्डिनेट्स चीट करते हैं इनको। इनको सबसे अच्छी इनके साथ रेमेडी क्या है, इनको चांसेस मिलते हैं अपने कैरेक्टर से गलत दिशा में जाने के। इनको क्या करना चाहिए, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखें, कैरेक्टर को मेंटेन करें। ये जो दुनिया की चकाचौंध है, 4 दिन की चांदनी, उसके चक्कर में अपना प्लैनेट ना बिगाड़े, क्योंकि ये चीज़ें बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। और अगर किसी के पास 10th हाउस केतु है, उसकी ज़िंदगी की काया पलट करके चली जाएंगी अगर वो इंसान अपने कैरेक्टर को मेंटेन नहीं करता। तो आप लोगों को जिसके पास भी 10th हाउस में केतु है उसको ये बहुत ध्यान रखना है कि मुझे जब तक मैं अनमैरिड हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करें, और आफ्टर मैरिज अपने स्पाउस के प्रति आप डिवोटी होने चाहिए।
ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ देखिए, दो चीज़ें होती है। अगर आप आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी के होते हैं या फिर किसी और के साथ इंडल्ज होते हैं, दो चीज़ें खराब होंगी। एक तो उस हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा वो तो बेकार रिजल्ट देगा ही देगा। वीनस इतनी बुरी तरह से खराब हो जाएगा कि आप इतना बुरा गिर जाएंगे, फाइनेंशियली आप क्राइसिस में चले जाएंगे, आप उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टनर को चीट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। और इतना फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, फ्रेंड सर्कल खड़ा नहीं होगा, आपके पेरेंट्स खड़े नहीं होंगे, इवन जो स्पाउस है जिसके साथ तो हम कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता, वो ही खड़े नहीं होंगे, इधर मेल और फीमेल, ये दोनों के केस में है। ये मैं सिर्फ मेल्स के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मेल्स को ही अपने स्पाउस के साथ अच्छा रहना चाहिए, फीमेल्स को भी रहना चाहिए। अगर कोई फीमेल है और उसके पास 10th हाउस केतु है तो उसको भी चांसेस मिलेंगे ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के, उनका भी जो है वो अट्रैक्शन कहीं भटक सकता है, किसी और को देख सकती हैं, क्योंकि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स जो है वो सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं। तो जिसके पास भी है अपने होश में आए, संभालें खुद को और अपने कैरेक्टर पे ध्यान दें। और इनको क्या करना चाहिए, और इन लोगों को 10th हाउस केतु को ज्योतिष का काम बहुत ज़्यादा सूट करता है, ज्योतिष का काम करे तो इनको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, अकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, इन्हें ये चीज़ सीखनी चाहिए। एज अ प्रोफेशन आप उसको कहीं पे लेके जाना चाहते हैं, नहीं लेके जाना चाहते हैं, इट्स योर कॉल, लेकिन आपको सीखनी चाहिए फॉर अपना खुद के लिए। और अगर आप अपने साथ किसी की हेल्प कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10th हाउस केतु प्रोफेशन वाइज भी ज्योतिष आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। उसके बाद आता है आपका 11th हाउस केतु। अभी 11th हाउस केतु क्या है? 11th हाउस किस चीज़ का प्लैनेट, किस चीज़ का हाउस है? 11th हाउस है आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का, आपके फ्रेंड सर्कल का, ठीक है। अब ये डिज़ायर्स का हाउस है, सबसे बड़ा क्या है, ये डिज़ायर्स का हाउस है। तो ये 11th हाउस का केतु क्या करेगा? दोस्तों से डिटैच करेगा, इसका मन ही नहीं लगेगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अच्छा, रिश्तेदारों से डिटैच करेगा, इसका मन ही नहीं करेगा किसी से रिश्तेदार के पास जाने का या मिलने का। इसकी डिज़ायर्स क्या होंगी, अजीब सी डिज़ायर होंगी इसकी। 11th हाउस केतु की रहस्य की बातें करता रहेगा। 11th हाउस केतु इज़ नॉट गुड फॉर मदर। मदर के लिए जो है वो 11th हाउस बुरा है। 11th हाउस में अगर केतु है, ये मदर को फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, और प्रोजनी के टाइम में इनको काफ़ी पेन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। प्रोजनी इन द सेंस कि जब ये कंसीव करती हैं फीमेल्स का, अगर किसी फीमेल के चार्ट में 11th हाउस में केतु है तो उनको उस समय पे काफ़ी पेन का सामना करना पड़ता है। जिस ड्रीम से आप अटैच होते हैं वो आपको नहीं मिलता। वही मैंने आपको बताया, जो ड्रीम है या डिज़ायर है, डिज़ायर से आप अटैच हैं, वो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु ने आपको उससे दूर रखना है। केतु क्या है? केतु खुद एक अधूरा प्लैनेट है, उसके पास खुद की पूरी बॉडी नहीं है। तो वो क्या कहता है, अगर मैं अधूरा हूं तो मैं जहां पर बैठूंगा उस घर को कैसे पूरा होने दूं? तो ये हमेशा वो चीज़ें लेके चलता है। तो इनके लिए इनके ड्रीम और डिज़ायर्स कभी पूरे होने वाले नहीं है। तो इनको एक बहुत अच्छा चीज़ बोली जाती है कि ये डिज़ायरलेस रहे, अपनी कोई डिज़ायर्स ना रखे। इनको क्या करना चाहिए, जैसे जैसे इनको इनका प्लैनेट लेके जा रहा है इन्हें वैसे ही चलना चाहिए। गो विद फ्लो। आप ज़्यादा अगर जोर ज़बरदस्ती करेंगे, देखें तो भी यू आर अ ह्यूमन बीइंग, बहुत एक छोटी सी हमारी दुनिया होती है, हमारे पास कुछ भी नहीं है खुद का। तो गो विद फ्लो, जैसे जैसे भगवान ने आपके लिए रास्ता बनाया होगा वैसे वैसे चलते जाएं, बहुत अच्छा होगा। सबसे बेस्ट चीज़ है मैनिफेस्टेशन करें, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। 11th हाउस केतु कभी भी आपके दोस्त नहीं बनने देगा, दोस्त नहीं बनने देगा, क्योंकि डिटैचमेंट का प्लैनेट है ना। दोस्तों रिश्तेदारों से तो इसने वैसे ही डिटैच कर दिया,
और दूसरा, इनके पास जो है सेटिस्फैक्टरी एजुकेशन नहीं होती है, ये चाहते कुछ और पढ़ना है लेकिन नहीं पढ़ पाते, तो इनको एजुकेशन से रिलेटेड भी इशू देखने को मिलते हैं। इनके लिए ये चीज़ कही जाती है कि आप दुनिया में आए हैं तो एक सिस्टम पर यकीन रखिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट ना समझे, क्योंकि 11th हाउस केतु अपने आप को ये समझता है कि भाई मैं बहुत ही होशियार हूँ। इन्हें क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे विश्वास रखें, एजुकेशन पे विश्वास रखें। पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जो लोग बातें करते हैं ना, वो 11th हाउस केतु वाले होते हैं। हमारा तो एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम ऐसे नहीं होने चाहिए, फ्लाइंग ऐसे नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ खराब थी, वो चीज़ खराब थी। तो ये जो एजुकेशन के रिलेटेड जो कंप्लेंट पाई जाती है ना, 11th हाउस केतु पाई जाती है। इनको क्या करना चाहिए, इनको शेयर मार्केट की बुक्स पढ़नी चाहिए, शेयर मार्केट की बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर सीखना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में। इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने फ्यूचर का बहुत ज़्यादा फियर रहता है, फियर ऑफ फ्यूचर इन्हें बहुत रहता है। तो इनके लिए एक एडवाइस होती है कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें, जो है वो आज है, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम में से कोई नहीं सोच सकता। तो जो है वो आज में जिए, डिज़ायरलेस होके जिए और मैनिफेस्टेशन करते रहें आप, और बुक्स पढ़ते रहें। आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा आप लाइफ में करेंगे, सीखने की चाह रखें। ये है 11th हाउस केतु। 11th हाउस केतु के बाद हमारे पास आता है 12th हाउस केतु, लास्ट हाउस 12th हाउस केतु। देखिए 12th हाउस केतु आपको क्या कहता है, सबसे पहले तो 12th हाउस केतु वाले लोग क्या है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं। इसके बाद इनका जन्म नहीं होने वाला। जिसके पास 12th हाउस केतु है उसे मोक्ष प्राप्त होगा, ये कंफर्म है। ये इनका इस धरती पे आखिरी जन्म है। इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली लाइफ है। और ये इनकी लास्ट लाइफ है, क्योंकि मोक्ष मिलेगा। स्पिरिचुअल बहुत होते हैं ये लोग, स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग। अकेले बहुत अच्छा काम करते हैं, इन्हें किसी टीम की या किसी सबॉर्डिनेट्स की या फिर को-वर्कर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये अकेले अपना 100% देते हैं, अकेले काम करते हैं। इन्हें ट्रैवलिंग करनी चाहिए। 12th हाउस केतु वालों को ट्रैवलिंग इनके लिए बहुत अच्छी मानी गई है, बेनिफिशियल होती है इन्हें। और इन्हें दान करते रहना चाहिए, दान करें, तो दान करते रहना चाहिए। 12th हाउस का केतु आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता रहेगा। और आप ये देखेंगे जो 12th हाउस केतु जिसके भी चार्ट में है, जब वो अपनी एंड फेज ऑफ लाइफ में होता है ना, वो ये कहता है कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। और जब ये लोग ये कहना शुरू कर देते हैं तो आप ये सोचिएगा कि इनका एंड फेस है, ठीक है। इसके बाद इन्हें मोक्ष मिल जाएगा। जब ये कहेंगे, जब ये लोग ये कहना शुरू कर देंगे ना, मैं अपनी लाइफ से पूरा सेटिस्फाइड रहा, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था, खुश हूँ, तो इसके बाद इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और एक चीज़ और मैं आपको कंजंक्शन बता देती हूँ। कंजंक्शन क्या होती है, जब एक ही हाउस में दो प्लैनेट इकट्ठे बैठ जाते हैं। अब जब आप अपना चार्ट स्टडी करना शुरू करेंगे ना, अपने बच्चों का, हस्बैंड का, वाइफ का, और अपने फ्रेंड सर्कल का, पेरेंट्स का, तो आप ना बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए जैसे मैं एक चार्ट आपके लिए बना रही हूँ, ब्लैंक चार्ट। कंजंक्शन, अगर किसी भी हाउस में दो प्लैनेट इकट्ठे बैठ गए, वीनस एंड केतु, अब ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन को हिंदी में युति बोला जाता है। जब दो प्लैनेट्स की, दो ग्रहों की युति बनती है तो क्या होता है। अब देखिए वीनस एंड केतु, ठीक है, वीनस एंड केतु कहीं पर भी बैठ गए, स्पाउस से डिटैच हो जाएगा। वीनस केतु स्पाउस से डिटैच है,
अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने इधर 10th हाउस में लिखा है तो ये 10th हाउस में ही होंगे। आपके चार्ट में वीनस केतु कहीं पे भी मिल सकते हैं, किसी भी हाउस में। वीनस आपका स्पाउस होता है, केतु डिटैचमेंट है, तो किससे डिटैच कर दिया? स्पाउस से डिटैच कर दिया। मरकरी केतु, मरकरी और केतु जिसके पास है वो इंटेलिजेंट है। मंगल और केतु, मंगल और केतु क्या है? भटकती आत्मा इसे कहा गया है लाल किताब में, क्योंकि इसके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, और इन क्वेश्चंस के लिए ये कभी एक गुरु के पास जा रहा है, कभी दूसरे गुरु के पास जा रहा है, एक से सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला तो दूसरे के पास चले गए, वहां से नहीं मिला तो तीसरे के पास चले गए। ये अपने क्वेश्चंस के लिए ना हमेशा भटकते रहते हैं, इसलिए इन्हें भटकती आत्मा का टैग दिया गया है। उसके बाद आपके पास आता है चंद्रमा और केतु, मून एंड केतु जिसके पास होता है। मून और केतु वाले की क्या प्रॉब्लम होती है कि ये सबका दुख सुनेंगे। अभी इनके पास कोई अपना फ्रेंड आया तो भी ये उसका दुख सुनेंगे, रिश्तेदार आया तो भी अपना दुख ये उनका दुख सुनेंगे। लेकिन जब इनकी बारी आती है ना, अरे अच्छा चलो ठीक है, तू मेरी फ्रेंड है, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली, अब मेरी बारी है, तू मेरे दुख के बारे में सुन, तो वो भाग जाएगी। तो इनका दुख ना कोई ना तो सुन पाता है ना समझ पाता है। चंद्रमा केतु वाले का दुख सिर्फ श्री हरि सुनते हैं, इनका दुख कोई नहीं समझ पाता। इनकी मदर को हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे। लास्ट हम कहते हैं जुपिटर केतु। ये मैंने आपको सारी कंजंक्शंस भी बता दी हर प्लैनेट के साथ। जुपिटर और केतु इनके पास बहुत ज्ञान होता है, ज्ञानवान लोग होते हैं ये, लेकिन ये अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते। तो आई होप आपको केतु आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हमने आप लोग जिसने केतु की लास्ट वीडियो नहीं देखी है, केतु के बारे में, केतु ग्रह के बारे में, पहले घर से छठे घर के क्या क्या प्रभाव हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। 7 to 12 हमने आज कवर कर लिया है ये सारा। आई होप आप लोगों को वीडियोस जो है वो बहुत पसंद आ रही हैं, आप उससे काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, किसी को पर्सनल कंसल्टेशन का रिक्वायरमेंट है या आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब ये वाले कोर्सेज सीखना चाहते हैं इन डिटेल, तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं। तो यू आर वेरी फ्री कि आप मेरे को अपना मैसेज दें, ठीक है। एंड आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी और आपने इनसे क्या क्या रिलेट किया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।